अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पे डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स? देखें स्टूडेंट्स, आपने 4 मेजर टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े और उन 4 बायोलॉजिकल मेजर जो ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, एक उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दूसरी टाइप के जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, थर्ड टाइप के लिपिड्स हैं और फोर्थ टाइप के न्यूक्लिक एसिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में जो है वो आपके पास डीएनए और आरएनए इंक्लूडेड है। अब देखें कार्बोहाइड्रेट्स में, अगर इनमें कार्बोहाइड्रेट्स में पर्सनली देखें तो अपने अंदर इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कार्बोहाइड्रेट्स आपस में ज्वाइन करते हैं। अमाइनो एसिड्स के बॉन्ड, प्रोटीन्स के जो अमाइनो एसिड्स हैं उसमें कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन में जो बॉन्ड होता है वो स्टूडेंट्स कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड है। जबकि लिपिड्स के अंदर जो बॉन्ड है एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एस्टर बॉन्ड बनता है। जबकि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स वो होता है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये इनके बॉन्ड्स भी आपने अलग अलग याद रखने हैं, बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स देखें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्वाइन ईच अदर टू फॉर्म ए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। जैसे कार्बोहाइड्रेट और अगर प्रोटीन आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन्स स्टूडेंट्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ मिलेंगे तो ये बनाएंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, ग्लाइकोलिपिड्स में कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में ज्वाइन करेंगे। ओके, अब इसी तरह अगर प्रोटीन्स जो हैं वो लिपिड्स के साथ मिलेंगी तो इसे बोलेंगे लिपोप्रोटीन्स। इसी तरह स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड अगर प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। अब ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स राइबोसोम्स को भी कहते हैं। राइबोसोम्स असल में 50% प्रोटीन और 50% आरएनए से मिलकर बने होते हैं ना, तो आरएनए न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन के साथ जब वो मिलेगा तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सेल्स के अंदर। स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं, फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स की, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स आर द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल पार्ट है और ये वहां पर सेल सरफेस मार्कर का काम भी करते हैं। सेल सरफेस मार्कर्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेल सरफेस मार्कर्स हैं दोनों, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी और ग्लाइकोलिपिड्स भी। जबकि लिपोप्रोटीन जो है दे मेक अप द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, और भी लिपोप्रोटीन जो है वो वैक्सीज का भी हिस्सा होती है समटाइम्स, और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में भी लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर द मेजर राइबोसोम्स। हमारे जो राइबोसोम्स हैं वो भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से ही मिलकर बने हुए हैं, and that is nucleoprotein. So it is students all about the conjugated molecules and their slight role in our cells. क्या रोल प्ले कर रहे हैं? स्ट्रक्चरल भी, फंक्शनल भी। स्ट्रक्चरल, एज ए स्ट्रक्चरल रोल दे आर द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, और फंक्शनल रोल इनका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये सेल सरफेस मार्कर का काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल रोल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स आर द पार्ट्स ऑफ आर द कंपोजिंग मटेरियल ऑफ द राइबोसोम्स। Thank you for watching students. Allah Hafiz.